हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आजकल आपको पता ही है कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है जो फेयर नहीं है। चलो मान लेते हैं एक बात के लिए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन गवर्नमेंट क्या सही कर रही है? इसीलिए शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है दिन प्रतिदिन, कि आगे कोई सवाल खड़ा ना करे। अगर आज हम नहीं हटेंगे, आज हम ये काम अपने जो हक है वो ठीक नहीं करवाएंगे, तो आते टाइम में इससे बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। आज हमारे लिए चलो सोनू वांगचू सर खड़े हैं, लेकिन कल कौन होगा हमारे साथ? हमारे देश में सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, जिसमें एक कम्युनिटी खड़ी होती है तो दूसरी नहीं होती। कोई भी देश में कोई गलत काम होता है तो मेरे ख्याल से हम सभी को एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। क्यों? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पेपर लीक के मामले में जो हमारे कोचिंग टीचर्स हैं वो खड़े हुए थे, उनके साथ वांगचू सर नहीं थे। आज वांगचू सर खड़े हुए हैं, आज वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तब उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, आज यहाँ पे होने वाला है। आप कब एक साथ अपनी एकता दिखाओगे? तो मेरा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अकेले अकेले ना चलकर सही, बल्कि सभी को एक साथ आना चाहिए। हम सरकार को बनाते हैं इसलिए नहीं कि सरकार हमें परेशान करे, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि सरकार हमारे फ़ायदे के लिए कुछ काम करे, और फ़ायदे की बजाय ऊपर से हमें नुकसान झेलना पड़े, तो ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या है? और आने वाले टाइम में देख लेना, कोई बेरोज़गार हो, कोई एम्प्लॉय हो बंदा, हर कोई आज के टाइम में परेशान है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएंगे वहाँ पर फिर वही काम होना है। आज हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, कल हमें एग्ज़ाम देना है, रिज़ल्ट तो तभी आता है ना उसका। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इलेक्शन से पहले, जिसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए, ठीक है। जिस भी टाइम चुनाव होने वाले हों, आप रिजल्ट उसका तय करना हमारे हाथ में है, न कि सरकार के हाथ में। पूरी की पूरी जो हमारे बीता हुआ कल है, पास्ट ईयर्स हैं जो हमारे, उनका आंकलन करना चाहिए कि हमारे साथ किस गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, किसे हमें नुकसान पहुंचाया है, कौन हमारे लिए बेस्ट है आने वाले टाइम के लिए, कौन नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करना चाहिए, न कि किसी को जैसे इलेक्शन होने वाला है, रैली कर ली, उस रैली में 2-4 बातें आपके हक की बोल दी और आप उसी के पीछे लट्टू हो गए। अब जैसे जींद में आए थे हमारे मोदी साहब, वहाँ की पब्लिक को देख लो कैसे उसके साथ खड़े हो गई है। अब चले जाएंगे उस टाइम फिर मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल भी। अगर देश में आपको बदलाव करना है तो आपको अपनी एक ज़ुबान पर रहना होगा, तभी उम्मीद की जा सकती है कि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ चेंज होगा। आने से पहले मोदी 2014 में बोल रहा था 50-55 रुपए का जो पेट्रोल डीजल है वो भी महंगा था, आज 100 के ऊपर चला गया है, वो भी सस्ता लग रहा है इनको। काम किसी के पास इतना बचा नहीं है कि कोई अपना गुजारा कर ले। इस चीज़ को देखो ना। अब ये सोनू वांगचू सर हैं, तो इनको क्या लगता है कि स्ट्राइक करने से हमारी बात मान लेंगे? 1% भी इनको कोई असर नहीं है कि कोई अपने हक के लिए भूखा बैठा है, 1 भी परसेंट। अगर ये सोनू वांगचू सर को लाइव देखना चाहते हैं तो मतलब ये उसको जेल में ही नहीं डालते। जिस बंदे को जेल में डाल दिया अब वही स्ट्राइक कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये बचाएंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी जाके हमारे लिए कुछ होगा।
तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आपसे भी अपने हक़ की आवाज़ उठाएँ और देश हमारा है, धरती हमारी है, कुछ भी ज़्यादा गलत करने की बजाय अपने हक़ की आवाज़ उठाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।